एंटवर्प, बेल्जियम, दुनिया का 80% डायमंड यहीं से खरीदा जाता है। ये कोई दुकान या मॉल नहीं, बल्कि पूरी डायमंड मार्केट है, जिनकी अपनी पुलिस है जो 24/7 इसको सुरक्षित रखती है। और इसमें सबसे सुरक्षित इमारत डायमंड स्क्वायर है, जहां दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट है। इस वॉल्ट को बनाने वाली कंपनी ने इसे इतना सुरक्षित बनाया है कि पुलिस या गार्ड इसे शारीरिक रूप से मॉनिटर नहीं करते। इस वॉल्ट को खोलने के लिए 4 अलग-अलग ताले हैं और हर ताला 0 से 99 तक के नंबर्स हैं। मतलब 10 करोड़ पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। और अगर किसी बार भी गलत नंबर डाला जाता है तो वॉल्ट का अलार्म बज जाएगा और पूरी बिल्डिंग लॉक हो जाएगी। अब तक किसी ने इस वॉल्ट को लूटने की कोशिश नहीं की थी, मगर एक चोर ऐसा था जिसने यह वॉल्ट लूटकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिख दिया। लियोनार्डो नोटार्बर्टोलो। लियोनार्डो चोरी करने के लिए ही पैदा हुआ था। उसने डायमंड स्क्वायर में ऑफिस किराए पर ले लिया। अब उसके पास पूरी बिल्डिंग का एक्सेस था, जिसकी मदद से लियोनार्डो ने रॉबरी की प्लानिंग करी। लियोनार्डो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अकेले नहीं कर सकता था। उसने अपने साथ 3 लोगों को मिलाया। सबसे पहले मॉन्स्टर। फेर्डिनांडो गैंगस्टर था और जरूरत पड़ने पर उसकी पूरी गैंग मदद के लिए आ सकती थी। उसके बाद जीनियस। जीनियस एक हैकर था जिसने बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को फेल कर दिया था। और आखिर में स्पीडी। स्पीडी का काम सबसे आखिर में था। रॉबरी खत्म होते ही बेल्जियम का बॉर्डर क्रॉस करके इटली जाना था। जेनियस लियोनार्डो के कार्ड से बिल्डिंग में एंटर हुआ और वॉल्ट के बाहर कैमरा इंस्टॉल कर दिया, जिसकी मदद से वॉल्ट का पासवर्ड मालूम करना था। टीम बन चुकी थी और चोरी के लिए तैयार थी। 5 दिन बाद रात को 12 बजे लियोनार्डो और उसकी टीम रॉबरी के लिए वॉल्ट में घुस गई। लियोनार्डो के लिए यह चोरी बहुत आसान थी, क्योंकि वह 2 साल से इस रॉबरी की प्लानिंग कर रहा था, इसलिए गलती करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जीनियस ने कैमरे की मदद से वॉल्ट का पासवर्ड निकाला था। 5 घंटे में उन्होंने पूरा वॉल्ट खाली कर दिया। इसका मतलब $500 मिलियन की चोरी हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। अब बस एक ही काम बाकी था, बेल्जियम से जिंदा निकलना, और यह जिम्मेदारी स्पीडी की थी। लेकिन इटली पहुंचने से पहले उन्हें सभी सबूत हटाने थे। लियोनार्डो ने जंगल के पास गाड़ी रोकवाई और सभी सबूतों को जलाने के लिए आग लगा रहा था, लेकिन स्पीडी बहुत घबराया हुआ था और तुरंत उन सभी सबूतों से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। उसने सभी सबूतों को पुल के नीचे फेंक दिया। लियोनार्डो के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो सभी ने सबूतों को पुल के नीचे फेंक दिया। अगले कुछ घंटों में वे इटली पहुंच गए और उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं था, मगर इस बार किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया था। जंगल में एक शिकारी था जिसे वह सभी सबूत मिले और उसने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस को उन सबूतों में लियोनार्डो के ऑफिस के जाली काम का ऑर्डर मिला, जिससे जीनियस बिल्डिंग में एंटर हुआ था। मॉन्स्टर का बिजनेस कार्ड भी मिला। लियोनार्डो और उसकी टीम इटली में पार्टी कर रहे थे और उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। 5 दिन बाद लियोनार्डो वापस बेल्जियम आया। अपने ऑफिस से अपनी चीजें लेने के लिए वह हर सबूत मिटा देना चाहता था, लेकिन पुलिस उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। मॉन्स्टर को उसके बिजनेस कार्ड की जानकारी से पकड़ लिया गया था और जीनियस को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से। स्पीडी को पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई। इसकी क्या वजह हो सकती है, यह कमेंट में जरूर बताना। लियोनार्डो, जीनियस और मॉन्स्टर को 6 साल की सजा हो गई, मगर पुलिस के हाथ एक पैसा भी नहीं आया। पुलिस को लगा कि सारे पैसे स्पीडी लेकर भाग गया, मगर बॉर्डर चेकिंग से बचने के लिए लियोनार्डो ने वो पैसे जंगल में ही छिपा दिए थे। 6 साल बाद सभी आजाद हो गए और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।